गरीब बहू लाई दहेज में अपने भाई बहन। लो माँ, थोड़ा सा पानी पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए बबीता, तू मेरे पास बैठ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी मदद लेकर आती हूँ। जैसे ही बबीता जाने लगती है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हीरामणि उसकी बाह पकड़कर बोलती है, बबीता, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुझे और तेरे भाई बहनों के बीच मझधार में यूं अकेला छोड़कर जा रही हूँ। अब तू ही पिंटू और मुनमुन की माँ है। इतना बोलकर हीरामणि हमेशा के लिए इस दुखदाई दुनिया से आंखें मूंद लेती है। उसके बगल में लेटी 2 माह की मुनमुन बस बिलखे ही जा रही थी। मानो संसार की समझ से परे उन बच्चों को भी माँ के चले जाने की बात आभास हो गई थी। ये कहानी है मानिकपुर की मिट्टी की, जहां हीरामणि 11 बरस पहले रघु की बीवी बनकर आई थी। शादी से उसे 3 बच्चे बबीता, पिंटू और मुनमुन जन्म हुए। मगर कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। अपने पियक्कड़पने की बुरी लत के कारण रघु ने अपनी जिम्मेदारी कभी बूझी ही नहीं और कुछ दिन पहले वो चल बसा और अब हीरामणि का भी नामो निशान मिट गया। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। अपनी दोनों छोटे भाई बहन के भरण पोषण के लिए मुझे मेहनत मजदूरी करनी होगी। सरिता मौसी ही मेरी मदद कर सकती हैं। ये सोचकर बबीता मुनमुन और पिंटू को लिए दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी सरिता दहलीज के अंदर दस्तक देती है। अरे सरिता मौसी, आप यहाँ, मैं आपके पास ही आ रही थी। ये क्या है? इसमें थोड़े चावल हैं, आज ही राशन कोटा से लेकर आई हूँ, रख ले। मौसी, मैं जानती हूँ आप मेरी माँ की सहेली हो, इसलिए हमारी फिक्र है, मगर मैं बड़ी बहन अपने भाई बहन का भार अपनी मेहनत से उठाना चाहती हूँ। बस आप मुझे कहीं काम दिला दो। 10 साल की बबीता के भीतर भरी स्वाभिमान की दृढ़ता को देखकर सरिता उसके सिर पर हाथ फेरती हुई कहती है, तो फिर ठीक है, चल मेरे साथ। बबीता अपने भाई बहन को लिए सरिता के साथ भट्टी पर आती है, जहां सैकड़ों गरीब मजदूर ईंट बनाने, पकाने और ढोने में लगे होते हैं। बबीता, इस ईंट भट्टे पर काम करने से तू 4 पैसे भी कमा सकेगी और तेरा ध्यान तेरे छोटे भाई बहनों पर भी बना रहेगा। बबीता मुनमुन और पिंटू को एक बोरी पर सुलाकर ईंट बनाने में जुट जाती है, क्योंकि ईंट ढोने और उसका मसाला बनाने से ज्यादा मेहनताना ईंट को पकाने वाले को मिलता था। बबीता बगैर अपनी सोचे अपनी दोनों भाइयों को सुनहरा भविष्य देने के लिए खुद को ईंट की धधकती भट्टी में झोंक देती है। समय बीतता जाता है। इस बीच उसके भाई बहन के कदम धरती धरने लगते हैं और उनके लड़खड़ाते कदम संभलने लगते हैं। क्या हुआ बबीता, किस सोच में डूबी हुई है? कुछ नहीं मौसी, बस आज सवेरे अपने भाई बहन को पहली दफा स्कूल भेजता देखकर जैसे जी में जी पड़ गया। मैं खुद तो पढ़ ना सकी, मगर अपने भाई बहन को उज्जवल भविष्य देना चाहती हूँ, ताकि जो बुरा सपना मैंने झेला वो इनके भाग्य में ना हो। पढ़ लिख जाएंगे तो कलम की कमाई खाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और रोज जब बबीता मंदिर से माथा टेककर काम की ओर बढ़ रही थी, तभी विप्लव उसके सामने आकर कहता है, जी नमस्ते, मेरा नाम विप्लव है। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। जी वहां बैठकर बात करें, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। विप्लव बिना हिचकिचाए बबीता से अपने मन की बात खोलकर कहता है। आपने एक पल में अपने दिल की बात मेरे सामने रखी, मगर इस बदनसीब बहन पर उसके छोटे भाई बहन के भविष्य का भार है। आप चाहें तो शादी के बाद आपके भाई बहन भी हमारे साथ रह सकते हैं, अब तो हाँ कर दीजिए। फिर बबीता और विप्लव एक मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो अपने भाई बहन को साथ लेकर ससुराल आती है। अरे मेरे लाल, तू आज दफ्तर से इतनी जल्दी आ गया? और ये तीनों कौन है? माँ, आज से ये आपकी बहू है और ये इसके भाई बहन, अब ये हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर उमरावती गुस्से में तलवे मड़ोड़ती हुई मन में बोलती है, पता नहीं मेरे इस भोला दास बेटे को जुग जमाने में चलना कब आएगा। एक तो इस गुजरी गरीब को मेरी बहू बना दिया, ऊपर से दहेज में इसके भाई बंधु को भी उठा लाया। भले ये भिक्कू भिखारी मेरे घर में तो घुस आए, मगर मैंने इनकी जिंदगी को जहन्नुम नहीं बनाया तो मैं उमरावती नहीं। माँ, कहाँ खो गई आप? अरे तुझे इतनी खूबसूरत बहू खोज कर लाया है तो कैसे न खोऊं। आजा बहू, आओ बच्चों। शातिर सास बहू और दहेज में आए उसके भाई बहन के सत्कार का ढोंग करती है। अगली सुबह विप्लव जल्दी दफ्तर निकल जाता है।
तभी सास कमरे में सो रही बहू और उसके भाई बहनों पर बाल्टी भरकर पानी डाल देती है, जिसके मारे तीनों झुंझलाकर उठ जाते हैं। ये क्या सासू माँ, आपने मेरे बेचारे भाई बहनों पर इतना ठंडा पानी क्यों डाला? मेरे भाई बहनों से कोई भूल चूक हुई है क्या? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। पता नहीं कौन सा टोना टटका कर दिया मेरे बेटे पर, जो चटपट बिहारा चा लिया और तेरे साथ तेरे भिखारी भाई बहन को भी दहेज में उठा लाया। हाँ, मगर मेरे रहते तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी। अरे ओ चंगू मंगू, चलो काम पर लग जाओ। और तू महारानी जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना और साथ में पकौड़े भी, क्योंकि हमें तुम जैसे गरीबों की तरह सूखे सूखे चाय हजम नहीं होती। अपने मासूम भाई बहनों के प्रति सास का बेरुखा रवैया देखकर बहू की आस क्षण से टूट जाती है। वो तीनों सास की जी हुजूरी में जुट जाते हैं। ढलते समय के साथ सास के जुल्म और ज्यादतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दीदी की सासू माँ, मैंने और मुनमुन ने सारा काम कर दिया, अब हमें खाना दे दो। यहीं ठहरो दोनों, लाती हूँ। सास झट से रसोई घर का रुख कर लेती है और कोने में ढक कर रखा खाना लाकर उनके आगे सरकाते हुए उखड़े लहजे में कहती है, लो जल्दी जल्दी खाओ, इसके बाद तुम्हें मेरे पांव दबाने हैं। छी, इस खाने से तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। मुनमुन, ये खाना तो खराब हो गया है। भूख से छचनती 8 साल की मासूम मुनमुन उस खाने से पेट भरने लगती है, जिस कारण बहू की आंखें आंसू से तरबतर हो जाती हैं। ये क्या माँ जी, मेरे मासूम भाई बहन दिन भर एक पांव पर नाचते हैं, उसके बदले आप उन्हें ये खिला रही हैं? क्या मेरे बदनसीब भाई बहन के नसीब में टका खाना भी नहीं? अपने गरीब भाई बहनों के हक में बहू को बोलता देखकर सास बेरहमी से उसके बाल नोच कर कहती है, जुबान तो देखो कैसे धारदार कैंची की तरह चल पड़ी है। इसे अमरावती का एहसान मानो कि तुम तीनों को इस छत के नीचे पनाह मिल गई। तुझे क्या लगा कि तू जैसी उठाई गिरी मेरे घर की बहू बनकर अपने भिखारी भाई बहनों को दहेज में लाएगी? और मैं देखती रहूंगी, एक खोटा सिक्का तो लाई नहीं दहेज में। यहाँ रहना है तो मेरी चाकरी भी करनी पड़ेगी और सास के पन्न जूती भी सहनी पड़ेगी। ये सुनकर बहू डबडबाई आंखों से ताकती हुई कहती है, तो ठीक है, जिस ससुराल की 4 दीवारी में मेरे भाई बहनों को दाने दाने के लिए ललकना पड़े, मैं अब वहाँ नहीं रह सकती। सास के जुल्मों सितम से थक कर बहू अपने भाई बहनों के साथ ससुराल की चौखट छोड़कर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटती है। ये सब विप्लव को पता चलते ही वो बोलता है, वाह माँ, आपके दोहरे दोगले रवैये की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे इतने पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं आप? उन बच्चों से पहाड़ जैसा काम कराते आपका दिल नहीं पसीजा? सुना था कि माँ की ममता में बंटवारा नहीं होता, मगर आपने इसे झूठ साबित कर दिया। ये सब सुनकर अमरावती की आंखों पर चढ़ी नफरत की पट्टी खुल जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ बहू के घर आती है। माँ जी, आप अब यहाँ क्या लेने आई हैं? अपने गुनाहों की माफी बहू। माँ जी, एक बहू होने के नाते मैं आपको माफ कर भी दूं, मगर एक बड़ी बहन होने के नाते अपने मासूम भाई बहनों की आंखों से बहे दर्द को कैसे भुलाऊं? बच्चों, अपने दीदी की सासू माँ को माफ कर दो। सास के शब्दों में उभरे पछतावे को देखकर मुनमुन कहती है, हम आपको एक शर्त पर माफ करेंगे। हाँ कहो मेरे बच्चों, क्या हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? ये सुनकर सास बच्चों को सीने से सटाते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चों, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। हालत संवरने के बाद आखिर में बहू खुशी खुशी अपने दोनों भाई बहनों के साथ ससुराल लौट आती है। लालची देवरानी जेठानी की गोद भराई। शोभेपुर गांव में रहने वाली गिरधारी के घर में बड़ी धूमधाम थी, क्योंकि उसके घर नई बहू जो आई थी। तभी जानकी देवी अपनी बड़ी बहू जमुना से कहती है, अरे जमुना बहू, जरा सुन तो। जी माँ जी। जा, ये जोड़ा अपनी देवरानी को दे आ। गांव की औरतें मुंह दिखाई के लिए आने वाली होगी। देख, सांझ ढल गई है। जमुना वो जोड़ा लेकर अपनी देवरानी के पास आकर बोलती है, ललिता, ये लो, जल्दी से ये पहनकर तैयार हो जाओ। ससुराल वालों को ललिता की लालची स्वभाव की जरा भी भनक नहीं थी। जोड़े को देखते ही ललिता बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, क्या मुझे अपने मुंह दिखाए के दिन ये फीका सा जोड़ा पहनना है? मैंने तो सोचा था कि मुझे कोई महंगा सा लहंगा पहनने को मिलेगा, मगर ललिता, ये जोड़ा भी तुम पर बहुत जचेगा। ललिता तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ सभी औरतें बारी बारी से उसकी मुंह दिखाई करती है और उपहार देती हैं। जहाँ उसकी सास उसे मुंह दिखाई में सोने का झुमका देती है, वहीं उसकी जेठानी उसे सुंदर सी साड़ी देती है। ललिता बहुत खुश थी। अरे वाह ललिता,
तेरी तो लॉटरी लग गई। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी। मुंह दिखाई में इतना कुछ मिलेगा। इतनी सारी साड़ी मिली है कि साल भर की छुट्टी हो गई। और सासू माँ ने तो सोने का झुमका दिया है। कितनी चमक है, जरूर 24 कैरेट का होगा। इतने बड़े घर की बहू बनकर मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। ललिता उन खुशियों में खो सी गई थी। तभी उसकी ननद अंदर आती है। अरे वाह भाभी, खुशी के मारे आपका चेहरा तो गुलाब के जैसा खिल उठा है। हाँ, वो इतना सब कुछ मिल गया है कि संभाले नहीं संभल रहा। अच्छा जरा बताओ तो, ये झुमका मेरे कानों में कैसा लग रहा है? अरे भाभी, आपकी आंखें तो इस झुमके से ही झिलमिला उठी है। तो उन्हें माँ ने मुंह दिखाई में सोने के कंगन दिए थे। जेठानी को मिले कंगन की बात सुनकर देवरानी के मन में लालच ललक पड़ता है और अगले दिन वो जेठानी के हाथों में वही कंगन देखकर ललिता की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह जेठानी जी, ये सोने के कंगन तो बड़े ही सुंदर हैं। काश कि मेरी कलाइयों में भी ऐसे कंगन होते, मगर ललिता की ऐसी किस्मत। मेरी कलाई तो बस कांच और लाख की चूड़ियों के लिए बनी है। जमुना बहुत ही सीधी थी, इसलिए वो ललिता की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपने कंगन दे देती है। अरे ये क्या जेठानी जी, आपने तो अपने कंगन मुझे दे दिए। अब आपने इतने प्यार से अपनी देवरानी को दिए हैं तो ललिता लौटा भी तो नहीं सकती। इस तरह ललिता अपने लालच को साधने के लिए अपनी बातों के बाण से जेठानी को बलि का बकरा बना देती है। समय बीतता जाता है मगर ललिता के मन में बसा लालच घटता नहीं है। वो अक्सर अपनी जेठानी के कपड़े लेती और जेवरों पर आंखें जमाए रहती थी और मौका देखते ही उसे मांग लेती थी। मगर जमुना रिश्ते का लिहाज करते हुए अपनी लालची देवरानी को कभी कुछ नहीं बोल पाती थी। कुछ समय बाद दोनों देवरानी जेठानी एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। क्या सचमुच? आनंद मनोहर, अरे कहाँ हो सब? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों भोर सवेर चिल्ला रही हो? हाँ माँ, बात क्या है? अरे इस घर में एक साथ 2 किलकारियां गूंजने वाली है। मनोहर, आनंद, तुम दोनों पिता बनने वाले हो। मैं दादी और आप दादा। अरे वाह, इतना शुभ संदेश सुनकर दिल तो खुश हो गया है। ऐसे ही समय बीतता है। गुजरते समय के साथ दोनों देवरानी जेठानी के गर्भावस्था के महीने बढ़ने लगते हैं, जिसके साथ गोद भराई की खरीदारी की तैयारी शुरू हो जाती है। जमुना बहू, ललिता बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी बुलाया। अरे वाह माँ जी, ये पिंक कलर का लहंगा तो बड़ा सुंदर है। आपको मेरी पसंद पता था। लाइए, मेरा वाला लहंगा दे दीजिए। अरे ललिता बहू, ये लहंगा बड़ी बहू के लिए है। तेरे लिए ये नीले रंग का लहंगा है। ये सुनकर लालची देवरानी झगड़ालू लहजे में बोलती है। ये क्या माँ जी, आपको तो बस जेठानी जी की खुशियों का ख्याल रहता है। मुझे ब्लू कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे ये पिंक लहंगा चाहिए क्योंकि इसका ब्लाउज बिल्कुल मेरे मतलब का है। और फिर जेठानी जी तो ओल्ड फैशन है, वो नीला पहने या पीला, क्या फर्क पड़ता है? ललिता बहू, ये क्या तहसीब है अपने जेठानी के हक में बोलने का? जमुना औहदे और उम्र में तुझसे बड़ी है। जाने दीजिए माँ जी। ललिता, तुम्हें ये लहंगा चाहिए ना, ये तुम रख लो। इस तरह एक बार फिर ललिता का लालच पूरा हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ देवरानी का लालचीपना परवान चढ़ने लगता है। पहले तो अपने लालच को मीठी छुरी बनाकर पूरा करती थी, मगर धीरे धीरे उसके अंदर लालच उसे लड़ाकू बना देता है। गुजरते दिन के साथ दोनों देवरानी जेठानी गर्भावस्था के अंतिम महीने में कदम रखती हैं। घर के सभी पुरुष गोद भराई के जश्न के लिए घर का कोना कोना सजा रहे थे। सब सही चल रहा था, तभी ललिता सभी के बीच अपने लालच को लापटकती है। माँ जी, कल गोद भराई है। आप मुझे और जेठानी जी को उपहार में क्या देने वाली है? क्यों ललिता बहू, तुझसे कल तक का सब्र नहीं हो रहा क्या? ठीक है, देख, ये खानदानी हार मैं कल गोद भराई में तेरी जेठानी को भेंट में दे रही हूँ। और मुझे तुझे ये चांदी के पायल। ललिता जिससे आग बबूला होकर फुसफुसाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं माँ जी मुझ में और जेठानी जी में इतना भेदभाव क्यों करती है। क्या हुआ ललिता, क्यों कुड़कुड़ा रही हो? ऐसे हालात में तुम्हें खुश रहना चाहिए। अरे कैसे रहूं मैं खुश? जेठानी जी और माँ जी ने मिलकर मेरा खून चूस रखा है।
एक तरफ तो माँ जी जेठानी जी के ऊपर जान छिड़कती है और वही मुझ देवरानी के साथ दोहरा बर्ताव करती है। कल गोद भराई में जेठानी जी को उपहार में हार मिलेगा और मुझे चांदी का पायल। ललिता माँ जो भी करती है सब कुछ सोच समझ कर करती है और भाभी इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए जो जितना है उसमें खुश रहना सीखो। इस तरह आनंद के आगे भी लालची देवरानी की दाल नहीं गलती है और वो खुद में फुसफुसा कर सो जाती है। ऐसा आदर्शवादी पति मेरे ही पल्ले पड़ना था, जहाँ देखो मुझे ही ज्ञान की पट्टी पढ़ाता है। अगली सुबह पूरे घर में गोद भराई की चहल पहल थी। देखते ही देखते शाम ढल गई और देवरानी जेठानी के गोद भराई का जश्न शुरू हो गया। सभी लोग उन्हें आशीर्वाद और उपहार दे रहे थे, मगर लालची ललिता की नजर तो अभी भी खानदानी सोने के हार पर गड़ी थी। दूधो नहाओ पूतो फलो मेरी बहुओ, ये लो बड़ी बहू तेरी गोद भराई का भेंट। शुक्रिया माँ जी। छोटी बहू पाँव आगे बढ़ा, पायल पहना दूं। ललिता गुस्से से झुंझलाकर अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर कहती है, रहने दीजिए माँ जी, ये पायल भी जेठानी जी के पैरों में पहना दीजिए। जानकी ललिता की बात को नजरअंदाज कर देती है। इस तरह गोद भराई का अवसर खुशी में बीत जाता है। जेठानी उस हार को दराज पर रख देती है। ससुराल के सभी सदस्य आने वाले नए मेहमान की खुशियों में खोए थे, मगर ललिता के खुराफाती दिमाग में कुछ अलग ही पक रहा था और लालची देवरानी आधी रात दबे पांव जेठानी के कमरे में हार चुराने के नियत से घुस आती है। तभी सारी बत्तियां जल उठती हैं और सभी वहां आ जाते हैं। ये लो ललिता, तुम शायद ये हार ढूंढ रही थी। मैं जानती थी तुम यहाँ आओगी, इसलिए मैंने ये सोने का हार सिरहाने रखा था। क्यों री ललिता बहू, अपने ही जेठानी के कमरे में चोरी करने में तेरे हाथ नहीं कांपे? आप सभी ने मेरे सामने कोई रास्ता छोड़ा था क्या? हाँ माँ जी। बस करो ललिता, अरे ये हार भाभी के भाग्य का था, समझी? लालच की बुरी ललक ने तुम्हें चोर बना दिया है। होश में आओ ललिता, होश में आओ। ललिता, मैंने तो तुम्हारे मुंह खोलने से पहले अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया था, फिर चोरी क्यों? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं लालच में आकर अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह आखिर में लालच ने ललिता को चोरी के कटघरे में ला खड़ा किया था। जहां वो ससुराल वालों के सवालों से घिरी हुई थी, उस पल शब्दों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। कड़वा कथन है, मगर समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिल पाता। इसलिए लालच की बुरी लत में फंसने से बचें, क्योंकि ये रिश्ते और भरोसे दोनों को ही डुबाती है।